अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के इस पार्ट 3 के अंदर आज हम लोग प्रोनाउंस यानी उर्दू में ज़मीर देखेंगे। मैं नूरुल हुदा कुरैशी आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्रोनाउंस को उर्दू में ज़मीर कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है। मैं उर्दू में चंद जुमले आपके सामने पढ़ता हूँ। जैसे अहमद एक अच्छा लड़का है, अहमद के वालिद एक डॉक्टर है, अहमद क्लास में फ़र्स्ट आता है, अहमद को आइसक्रीम पसंद है। आप गौर करेंगे बार बार इस तरह से आम बोलचाल में जुमले नहीं बोले जाते, बल्कि इसे यूँ कहा जाता है कि अहमद एक अच्छा लड़का है, उसके वालिद डॉक्टर हैं, अहमद को उसे आइसक्रीम पसंद है, वो क्लास में फ़र्स्ट आता है। आपने देखा इन जुमलों में मैंने अहमद के बजाय वो, उसे, उसको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया हूँ, जिन्हें हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ी में प्रोनाउंस किस तरह से अपनी अपनी शक्लें बनाते हैं। जैसे दिए गए चार्ट पर गौर कीजिए। लेफ़्ट हैंड पर सबसे पहले आपको ब्लू कलर में पर्सन्स दिखाई देंगे, जहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और इसी तरह से फिर दोबारा से प्लूरल की शक्लें दी गई है। उसी तरह से ऑरेंज कलर में हम नाउन प्रोनाउन की बतौर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पे शक्लें देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई फर्स्ट पर्सन है और वो सिंगुलर है, तो आई की जो शक्लें बनती है वो आई से मी, माय, माइन और माई सेल्फ बनती है। उर्दू में मैं, मुझे, मेरा, मेरा और मैं खुद, ये उसका तर्जुमा होगा। वीडियो को पॉज करके आप अब इस चार्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ इस दूसरे चार्ट में जो मैंने विकिपीडिया से डाउनलोड किया हूँ, आप उसे भी देख लीजिए। यहाँ आप गौर करेंगे कि लेफ़्ट हैंड पे फर्स्ट पर्सन जो कॉलम है उसमें दो किस्में हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आप जानते हैं आई यानी मैं सिंगुलर है, लेकिन वी प्लूरल बन जाता है। उसी के नीचे सेकंड पर्सन यू कहलाता है, जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आप जानते हैं कि हम यू के ज़रिए एक अकेले शख्स को मुखातिब कर सकते हैं, उसी तरह से एक से ज़्यादा लोग भी हो तो हम यू का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से थर्ड पर्सन को अलग अलग कैटेगरी में मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और प्लूरल की तौर पे बाइफरगेट यानी तकसीम किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। आप देखेंगे ही मैस्कुलाइन है यानी कि मुज़क्कर है और शी मुअन्नस है यानी फेमिनाइन है। उसी तरह इट को हम न्यूटर या इनएनिमेट कहेंगे। चौथी किस्म प्लूरल या एपिसीन की है। ये एपिसीन एक नया अच्छा लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, जब हम साफ तौर पे बता ना सके कि क्या है, यानी दे। जैसे हम जानते हैं एक से ज़्यादा लोग मौजूद हो उन्हें हम दे कहते हैं। अगर बहुत सारे लड़कियों का ग्रुप है वो भी दे कहलाता है, उसी तरह बहुत सारे लड़कों का ग्रुप हो तो वो भी दे कहलाएगा। उसी तरह से अगर ये ग्रुप मिलकर हो यानी एपिसीन हो, मुज़क्कर और मुअन्नस मिलकर हो तो भी इसे हम दे कहेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट शक्लें देखी, उसी के बाजू में ऑब्जेक्ट का कॉलम दिया गया है। आई से बना मी, वी से बना अस, यू दोनों शक्लों में यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे सेम शक्ल रखता है। ही की शक्ल हिम में तब्दील होगी, शी की शक्ल हर में तब्दील होगी। उसी तरह इट अपनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हालत सेम रखता है, यानी इट इट होता है। दे बनेगा देम। दी गई इन दो मिसालों पर गौर कीजिए। यू आर अ गुड बॉय और दूसरा आई गेव यू 500 रुपीज़। यहाँ पर आकर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर यू की शक्लें ग्रामेटिकली क्या कहलाएगी। तो याद रखिए, एक नॉर्मल बोलचाल में यहाँ पर पहला सेंटेंस यू ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट उमूमन जुमले के शुरू में आता है,
उसी तरह से ऑब्जेक्ट उमूमन वर्ब के बाद आ सकता है। अब इन दो मिसालों को भी देख लीजिए। यहाँ पर भी इट के साथ यही मामला है। यहाँ पर शुरू में जो इट दिखाई दे रहा है, इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, यहाँ इट की ग्रामेटिकल पोजीशन सब्जेक्ट की होगी, जबकि दूसरे सेंटेंस में वही इट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। अब इन मिसालों पर गौर कीजिए। माई नेम इज़ डेविड, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। पहले सेंटेंस में डेविड अपना नाम बताता है और दूसरे जुमले में प्रोनाउन आई उसी डेविड के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जुमला, दिस इज़ माई फादर, ही इज़ अ टीचर। आप देखेंगे यहाँ माई फादर यानी मेरे वालिद, और वो एक टीचर हैं। यहाँ पर माई फादर के लिए ही का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो को पॉज करके मज़ीद एग्जाम्पल्स पर गौर कीजिए। दिस इज़ माई मदर, शी इज़ अ लॉयर। माँ के लिए बाद में शी का इस्तेमाल किया गया। दे आर पीटर, शेरॉन एंड जेनी। यहाँ पर तीन बच्चे पीटर, शेरॉन और जेनी के लिए दे का इस्तेमाल किया गया। आई हैव अ डॉग, इट इज़ कॉल्ड लकी। पहले जुमले में प्रोनाउन आई दिखाई देता है, जबकि डॉग के लिए दूसरे जुमले में इट का इस्तेमाल किया गया है। लकी, यू आर अ गुड डॉग। आप देखेंगे लकी से जुमला मुखातिब हुआ जा रहा है और वहाँ पर लकी के बाद यू का इस्तेमाल उस डॉग यानी कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो सामने मुखातिब के तौर पर मौजूद है। सेकेंड लास्ट सेंटेंस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू मे सिट डाउन। पहले हिस्से में चिल्ड्रन से मुखातिब हुआ जा रहा है और उनको बाद में यू से प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लास्ट सेंटेंस, माई फैमिली एंड आई लिव इन अ बिग सिटी। यहाँ पर माई फैमिली साथ में मैं शामिल है और दूसरे जुमले में उनके लिए वी का इस्तेमाल बतौर प्रोनाउन किया जा रहा है। इन जुमलों में हमने प्रोनाउन का बतौर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल देखा, लेकिन अब इन मिसालों पर गौर कीजिए। आपको यहीं पर प्रोनाउंस बतौर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल दिखाई देंगे। आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी। पहले जुमले में आई का इस्तेमाल हुआ, बाद में उसी जुमले के बाद दूसरे हिस्से में मी का इस्तेमाल बतौर ऑब्जेक्ट हुआ। सेकेंड सेंटेंस में माई मदर दिया है, बाद में उसका इस्तेमाल हर बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। तीसरे सेंटेंस में लीज़ा का नाम लेके उसे मुखातिब किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर यू का इस्तेमाल हुआ। और आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि इस मर्तबा यू सब्जेक्ट के तौर पर है या ऑब्जेक्ट के तौर पर। चौथे सेंटेंस में शेरॉन और जेनी दो नाम आ रहे हैं और दोनों एक साथ मुखातिब होकर यू से उन्हें कहा गया है। इस जुमले में यू बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। दिए गए इस चार्ट की मदद से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी तकसीम किया गया है। ऊपर वाला हिस्सा सिंगुलर्स यानी वाहिद का है, जबकि नीचे वाला हिस्सा जमा यानी प्लूरल्स का है। प्रोनाउंस की अगली किस्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यहाँ पे सेल्फ लगाया जाता है, जैसे माई से बना माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स और देम सेल्व्स। इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जुमले में कुछ मिसालें, जैसे आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये केक मैंने खुद से बनाया। यह लास्ट सेंटेंस, बेबी बर्ड्स आर टू यंग टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, नन्हे परिंदे इतने छोटे थे कि वे खुद का ख्याल नहीं रख सकते थे। अब इस टेबल में प्रोनाउंस को सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ रिफ्लेक्सिव की तौर पर मिसालें समझाई जा रही है। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इस टेबल को लिख लीजिए। इसके बाद प्रोनाउंस की अगली किस्म है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अंग्रेजी में हु, हुम, हुज, व्हाट और विच को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जुमलों में उनकी चंद मिसालें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।
यहाँ भी वीडियो को पॉज करके इन मिसालों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। प्रोनाउंस की अगली किस्म डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जी हाँ, इन 4 अल्फाज जैसे कि दिस, दीज, डैट और दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। दिस यानी ये वाहिद के लिए, दीज यानी ये जमा के लिए, डैट यानी वो, और उसी तरह से दोज यानी वो जमा के लिए। स्क्रीन पर आपको इनका जुमलों में इस्तेमाल दिखाई देगा, जैसे दोज आर गोट्स, दीज आर शीप। पहले जुमले का तर्जुमा वो बकरियां हैं, और दूसरे जुमले का तर्जुमा ये भेड़ें हैं। उम्मीद करता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल की बुनियाद पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपको समझ में आए होंगे। दिस से बना दीज, डैट से बना दोज। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ मिसालें दी जा रही है, इन्हें आप सही प्रोनाउन भरने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके मिसालों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस दूसरी एक्सरसाइज में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ऊपर 8 मिसालें दी गई है, जो नीचे दी गई खाली 8 मिसालों में आपने भरना है। उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का ये प्रोनाउंस पर मबनी वीडियो आपके लिए मुफीद रहा होगा। अगले चंद दिनों में मज़ीद ग्रामर के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियोस हमेशा मुकम्मल पूरा देखें। साथ ही साथ इसे अपने क्लास के स्टूडेंट्स और साथियों में शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स या हजरात ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नूरुल हुदा अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।